अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल इरशाद भाई जो है बहुत ही लोगों का सपोर्ट के लिए जो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए बात बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इरशाद भाई के साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें। और आप लोग जो है अगर साथ देते हैं तो इरशाद भाई को मोटिवेशन मिलेगा, उसका एक अलग ताकत बनेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इरशाद भाई के साथ दें। देखिए इरशाद भाई कैसे लोगों को लेके चल रहे हैं। लगभग 3-4 साल से ही जो है इरशाद भाई ने मेहनत किया है। तो आप लोगों को भी जो है थोड़ा देखना पड़ेगा कि इरशाद भाई क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी रात को गया था, इसमें हॉस्पिटल में गया था, जो लोधन में एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर लोगों को कह रहे हैं तो डॉक्टर लोग कुछ करते नहीं हैं, कह रहे हम क्या करेंगे, हमें नहीं मिल रहा है। तो आप सुनिए इरशाद भाई की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप लोग जान पा रहे हैं कि अभी हम लोग लोधन जो बीपीएससी हॉस्पिटल है, ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे हम लोग मौजूद है। आए दिन हमारे ये लोधन ये हॉस्पिटल बोलेंगे ना क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ टेम्प्रोरी इलाज हो रहा है। यहाँ इतना ज़मीन दिया गया है ना कुछ हो रहा है। डॉक्टर को जब बोलते हैं कि हम लोग को फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब बीएमओ साहब से भी बात किए, आखिर वो लोग भी मजबूर है क्योंकि यहाँ इतना फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को कि ये लोग जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाए। आखिर क्यों हम लोगों का ग्वालपोखर में हमारे यहाँ पे जो है लोधन बीपीएससी है, इसमें हर किस्म का सामान उपलब्ध क्यों नहीं है। अभी एक पेशेंट को इमरजेंसी में ऑक्सीजन दरकार पड़ रहा है, ऑक्सीजन का कभी मशीन खराब तो कभी ऑक्सीजन नहीं। ये आखिर क्यों हो रहा है? क्यों लोधन बीपीएससी हॉस्पिटल का है ग्वालपोखर के लोग हम लोग क्या मरेंगे? यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट सही से ना हो रहा है क्योंकि ये छोटा है। डॉक्टर लोगों का कसूर बोलेंगे भी तो बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये लोग जो है मजबूर है, ना इन लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट इतना दिया गया है, ना इन लोगों को कोई फैसिलिटी दिया गया है। मैं डॉक्टर साहब लोगों को आप लोगों को कसूर नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ मैं डॉक्टर साहब हमारे जो हेड डिपार्टमेंट में फोन के जरिए भी बोला, अभी लाइव के जरिए भी बोलूंगा कि जो लोग भी आपके डॉक्टर आपके अंडर है या नर्स है, उन लोगों को कम से कम अपने जुबान को कंट्रोल करके बोलना चाहिए। क्योंकि ग्वालपोखर के लोग हम लोग ऐसे ही गरीब लोग हैं, आम लोग हैं। अगर ये लोग फिर अपना बात जो है रफली बोले ग्वालपोखर के लोगों से, जोर जबरदस्ती बोले हमरा करबो ना, ही करबो ना, तो फिर नहीं चलेगा ग्वालपोखर में। आप थोड़ा उन लोगों को बताइए कि पेशेंट से सही से बिहेवियर मतलब बर्ताव सही से आए। दूसरी बात, मैं हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा, आखिर क्यों ग्वालपोखर के लोगों को, हम लोगों का क्या कसूर है कि यहाँ पे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं? क्योंकि हम लोग इतना जमीन दिए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कि यहाँ पे पैर से लेकर सर से लेकर पैर तक हर किस्म का इलाज होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन से लेकर हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इस्लामपुर में होगा, आपका जगह रायगंज में होगा या कलकत्ता में होगा, ग्वालपोखर में क्यों नहीं होगा? ग्वालपोखर के वोट का दाम नहीं है, लोगों का दाम नहीं है। यहाँ इमरजेंसी में एक पेशेंट को भेजा गया है। अभी अगर एक पेशेंट अगर कितना पेशेंट मर गया मेरे सामने ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से और कुछ नहीं होने की वजह से, ले आते इस्लामपुर जो है पेशेंट दम तोड़ देता है। आखिर ग्वालपोखर के लोगों का, माँ बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का हम लोग का क्या कसूर है? इसीलिए मैं हमारे यहाँ के लोकल क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा, हमारे लोकल क्षेत्र के मंत्री साहब और जितने भी नेता है, ऐसे बोलने में तो बहुत बड़ा नेता है लेकिन काम करने में कुछ नहीं। लोगों को हम लोग सिर्फ मरने देते हैं। सर आप लोग कीजिए ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि कीजिए। आप लोग बूथ कैप्चरिंग के जो कीजिए, वो हम लोग को देखने उखने का कोई दरकार नहीं। लेकिन अभी जब आप पावर में है, काम कीजिए। हॉस्पिटल हम लोग आए दिन, माँ बहने, हमारे नौजवान तो ज्यादातर बाहर में हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे माँ बहन घर में रहते हैं। जब यहाँ परेशानी होता है या कोई सामान उपलब्ध नहीं है, जब सामान उपलब्ध नहीं है तो हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साहब को, हमारे डीएम साहब को, हमारे सीएमओ साहब को, हमारे बीएमओ साहब को और हमारे बीडीओ साहब को और हमारे एसडीओ साहब को और पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग का भी अगर योगदान है तो आप लोग इस हॉस्पिटल को मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल कीजिए। ये ग्वालपोखर के लोगों का डिमांड है। और हर दिन आए दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग जब मुझे फोन करते हैं, हम लोग आते हैं, देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में रात को हम लोग, एक तो हम लोग के पास ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला। ग्वालपोखर के लोग ऐसे ही गरीब है हम लोग, या कुछ नहीं। इस्लामपुर किसी जाना पड़ता है, जब जाते हैं तो रास्ते में पेशेंट जो है दम तोड़ देता है। आखिर कब सुधरेगा ग्वालपोखर? कौन करेगा ग्वालपोखर? हम लोग करने चाह रहे थे, करने नहीं दिया है लोग। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे पॉलिटिशियन को, हमारे वेस्ट बंगाल सरकार को
क्या आप लोग से कोई शिकवा गिला नहीं, लेकिन आप लोग ग्वालपोर के लोगों के लिए कम से कम हॉस्पिटल तो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल कीजिए। कॉलेज के लिए बोल रहे हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए तो जमीन है। मेरा घर लोधन है, आइए यहाँ आपको हाथ पकड़ के दिखाता हूँ कितना जमीन है। जितना डॉक्टर का चैम्बर बना है इतना डॉक्टर है क्या यहाँ पे? और जब डॉक्टर को बोलते हैं तो वो लोग बेचारा बोल रहा है कि सर हम लोग के पास जो है ये सामान नहीं है, वो लोग भी मजदूर है। तो आप लोग देंगे यहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी तब तो सब कुछ होगा, नहीं हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह अगर काम नहीं हुआ, अगर इस तरह से हम लोग मरेंगे तो उससे घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम लोग संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करके मरेंगे। आप लोग क्या करेंगे? पुलिस के जरिए हम लोग अरेस्ट करेंगे? कराइए अरेस्ट। अगर एक आदमी आप लोग बोल रहा था कि इकोरिन तो पुलिस को बुला लिए, ठीक है, पुलिस बुलाना चाहिए। पुलिस लॉ जो है वो ऑर्डर जो है मेंटेनेंस करेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग तो मान नहीं रहे किसी को, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ इलाज क्यों नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है, या कोई रफली अगर पेशेंट को बोल रहा है कोई मर रहा है तो उसको जान का कोई फिक्र नहीं। अरे भाई डॉक्टर तो एक हम लोग का बहुत आला दर्जा है कि जान बचाता है अल्लाह के करम से। तो डॉक्टर को तो रिस्पेक्ट देना हम लोग का काम है, हम लोग दे भी रहे हैं। लेकिन ग्वालपोर के लोगों का आखिर कसूर ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आखिर कब तक होगा? ये सवाल हमारे ग्वालपोर के नेताओं पर है, एडमिनिस्ट्रेशन पर है, और हमारे सीएमओ साहब, बीएमओ साहब को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इंचार्ज में है, चार्ज में है, तो आप लोग लेटर लिख के भेजिए ना। हम लोग का सदा हिंद कमेटी की तरफ से कितना बार लिखित हम लोग दिए हैं। जब हमारे एक पहला बीएमओ सर थे, कितना बार कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आखिर क्या करने बोल रहे हैं? हम लोग धरना देने बोल रहे हैं क्या? जब धरना देंगे तो फिर बोल रहा है धरना दे रहा है, जब प्रोटेस्ट करेंगे तो बोल रहा प्रोटेस्ट कर रहा है। अब जब प्यार से बोल रहे तो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग आना पड़ता है। तो अगर ये काम नहीं होगा तो हम लोग इंशाल्लाह ग्वालपोर के लोगों को लेकर पुरजोर आंदोलन करेंगे, जहां करना है करेंगे। बस आप लोग सिर्फ अपना मतलब से मतलब है, ग्वालपोर लोग ऐसे ही मरे। हम लोग इलाज करेंगे ये लोधन हॉस्पिटल में जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कुत्ता जाके सोता है तो कहीं और कोई जाके सोता है, बाथरूम से सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई सही से ट्रीटमेंट नहीं। आखिर हम लोग का कसूर क्या है? ये कौन ध्यान देगा? जिसका काम है वो ध्यान दीजिए। मैं नाम लेकर पार्टिकुलरली सब किसी का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों का काम है, ध्यान दीजिए, ग्वालपोर के लोगों को बचाइए। मेरा ये हाथ विनती कर अल्लाह के वास्ते इसको मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल कीजिए, ताकि हर किस्म का इलाज हो और लोग यहाँ पे आकर उसको इत्मीनान हो कि नहीं यहाँ हो रहा है कुछ। जवाब चाहिए, जवाब मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल হবে जवाब चाहिए, जवाब मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल হবে जवाब चाहिए, जवाब कत मृत्यु देखबे ये सरकार जवाब चाहिए, जवाब कत मृत्यु देखबे ये सरकार जवाब चाहिए, जवाब অক্সিজেন ঠিক মতন করে কেন দেওয়া হয়নি জবাব चाहिए, जवाब তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে, তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। অক্সিজেন ঠিক মতন করে দেওয়া কেন হয়নি এ সরকার জবাব चाहिए, জবাব অক্সিজেন ঠিক মতন করে কেন দেওয়া হয়নি এ সরকার জবাব चाहिए, জবাব আর কত মৃত্যু দেখবে এ সরকার জবাব चाहिए, জবাব দাও। অক্সিজেন ঠিক মতন করে কেন দেওয়া হয়নি এ সরকার জবাব चाहिए, জবাব দাও। মদন হসপিটালে কবে অপারেশন হবে জবাব चाहिए, জবাব দাও। মদন হসপিটালে কবে অপারেশন হবে জবাব चाहिए, জবাব দাও।